आज के टॉपिक में पाइथन में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन, हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को क्या कहते हैं? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है? एक सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होता है दैट हैज इट्स ओन नेम, इट्स ओन पैरामीटर्स and its own body and its own block of code। ठीक है, एक ऐसा सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम जिसका अपना एक बाकायदा नाम होगा, अपने इनपुट और आउटपुट के पैरामीटर होंगे और अपनी एक बॉडी होगी जिसके अंदर उसका कोड लिखा हुआ होगा। उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ कोड है बेसिकली, जो मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फंक्शन का कंसेप्ट कैसे आया जी? फंक्शन का कंसेप्ट उप की प्रोग्रामिंग के साथ आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। फंक्शन इंट्रोड्यूस इसलिए किया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास देखें, अगर फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम एक लिस्ट ऑफ कोड है। लिस्ट ऑफ कोड होने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी ये छोटे छोटे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आगे चल के आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे आप एक गेम डेवलप करते हैं, ठीक है। अब एक मतलब C++ बनाने वाला जो बंदा है वो कहता है जी कि C लैंग्वेज इज ईजी, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, अ लिटिल डिफिकल्ट व्हेन द कोड एक्सीड्स 80,000 लाइन्स। ठीक है, कहता है जी C लैंग्वेज तो बड़ी आसान है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब प्रोग्रामिंग क्या होती है 80,000 लाइनों से ऊपर चली जाती है। ठीक है, अभी तक तो आप 2-2 लाइनों का प्रोग्राम बना रहे हैं। 80,000 का सर हो सकता है? यस। तो जैसे आप देखें किसी गेम की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, उसका एक जो कैरेक्टर आप डिफाइन करते हैं, उस कैरेक्टर के उठने बैठने चलने दौड़ने के लिए, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है, वो कई हज़ार लाइनों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो आप पूरी गेम की बात करें तो वो तो ठीक ठाक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अब ऐसी प्रोग्रामिंग में क्या होता है जी कि प्रोग्राम अगर एक मिसाल के तौर पर चलें 50,000 लाइनों का है तो वो तो एक लिस्ट ऑफ कोड होगा, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि फंक्शन क्या हो, छोटे छोटे कोड सेगमेंट्स होते हैं। 50 लाइनों का कोड है, 40 लाइनों का कोड है, ठीक है, ब्लॉक्स की सूरत में प्रोग्राम बन जाएगा। फिर फंक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रिकरियन कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप होने की वजह से प्रोग्राम को समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेजेस में फंक्शन को डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये है। ठीक है, अब यूँ लिखते हैं DEF, डेफिनेशन, और आगे कोई भी फंक्शन का नाम दे देते हैं, आगे उसके पैरामीटर और आगे उसकी बॉडी और उसमें कोड दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, हम लिखते हैं DEF स्पेस, फंक्शन का नाम मैंने रख लिया सम ब्रैकेट A, B। उसके पैरामीटर क्या कर दिए मैंने? 2 वेरिएबल कर दिए, A और B, और मैं कहता हूँ ये फंक्शन क्या करे? रिटर्न करे। मुझे क्या रिटर्न करे? A+B। क्या रिटर्न करे? A+B। यानी इन A और B को जब वैल्यू दी जाए तो ये फंक्शन उन्हें जमा करके दे दे। अब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। ठीक है, अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर मैं एक दफ़ा 2 नंबर देता हूँ, मैं इसको कॉल करूँगा, ये आके जमा कर देगा। अगली दफ़ा मैं 2 और नंबर देता हूँ, मैं फिर इसको कॉल करूँगा, ये आके जमा कर देगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को 10 बार कॉल करूँगा तो ये 10 बार मुझे जमा करके देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये फ़ायदा होता है फंक्शन का। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे जाके उसको पाइथन में बनाते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जी, प्रोग्राम में मैंने क्या किया है? डिफाइन किया स्क्वायर नाम का एक फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन में मैंने एक ही पैरामीटर पास किया है, नंबर। ठीक है, NUM,
NUM लाजमी नहीं है, मैंने NUM लिखा हुआ है तो आप भी NUM लिखें, आप कुछ भी लिखते हैं, A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कमेंट है, कमेंट अगर रखना चाहें तो ठीक है, ना रखना चाहें तो ज़रूरत नहीं। रिटर्न में मैंने क्या कहा, नंबर पावर 2, वहाँ मैंने नंबर यूज़ किया हुआ था, अब मैंने क्या यूज़ कर लिया है, A, तो मैंने क्या कहा, A पावर 2। अब ये तो फंक्शन हो गया जी, ठीक है, 2 लाइनों का छोटा सा ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया और ये फंक्शन का मैंने ब्लॉक लिख दिया। ब्लॉक में मैंने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखी है कि ये क्या करे जी, इस A को ले और इसकी पावर क्या निकाल दे, 2 निकाल दे। फिर नीचे प्रोग्राम में मैं आया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट अंडर द स्कोर और स्क्वायर इज इक्वल टू 6, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज दिस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब मैं कहता हूं b इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। मैंने दोबारा फंक्शन को क्या किया, कॉल किया और मैं कहता हूं स्क्वायर ऑफ क्या निकाल के दे दो मुझे, 9 निकाल के दे दो। अब मैं फिर से यही प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है, जो मुझे स्क्वायर निकाल कर देगी, ठीक है। तो मैंने फिर से लिखा और यहां ऑब्जेक्ट की बजाय मैंने किसको कॉल कर लिया, b को कॉल कर लिया, ठीक है। अब एक फंक्शन को मैंने प्रोग्राम में 2 बार इस्तेमाल कर लिया, एक दफा 6 का स्क्वायर निकालने के लिए और एक दफा किसका स्क्वायर निकालने के लिए, 9 का स्क्वायर निकालने के लिए। चलें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये ऐसा करेगा, ठीक है। प्रोग्राम बनाया, पाइथन में डाला और उसको डिबग कर दिया। आफ्टर डिबगिंग यहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड, यस ये प्रिंट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। स्टार्ट डिबगिंग अगेन करें तो हमें 6 का स्क्वायर निकाल के दिखा रहा है 36 और 9 का स्क्वायर निकाल के दिखा रहा है 81, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अब मैं अगर 10 नंबरों का स्क्वायर भी निकालूंगा तो मुझे स्क्वायर का कोड दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ फंक्शन स्क्वायर को कॉल करूंगा और इसी तरह एक एक प्रिंट देता जाऊंगा तो ये ऐसे प्रिंट करता जाएगा। ये फ़ायदा है फंक्शन का, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब ये है, ये जो 2 लाइनों का कोड किया है ये फंक्शन को डिफाइन किया है और एक वेरिएबल का नाम लिख के फंक्शन को कॉल किया है मैंने, ये मैंने क्या किया है, कॉल किया है और उसमें मैंने पास किया है पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के किसी हिस्से में फंक्शन को इस्तेमाल करना, ठीक है। चलें एक पाइथन एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हमने फंक्शन की कॉल का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है ये तो प्रोग्राम बनने पे पता लगेगा। मैंने कहा डिफाइन, ठीक है, और डिफाइन में मैंने कहा अ फंक्शन a अंडर द स्कोर फंक्शन और उसमें मैंने पास कर दी क्या चीज़, स्ट्रिंग, और रिटर्न में मैंने कहा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करना। उसके बाद मैंने, ये तो हो गया फंक्शन को डिफाइन करना। अब आगे मैं प्रिंट में आया, प्रिंट में मैंने कहा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ए फंक्शन और ए फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब मुझे ये बताएगा कि आई लव पाकिस्तान के अंदर कितने अल्फाज होते हैं, ठीक है। दूसरे में मैंने फिर दोबारा फंक्शन को कॉल किया, ए फंक्शन, और उसमें मैंने लिख दिया पिक्ड कंप्यूटर एबटाबाद। अब ये फंक्शन मुझे 2 दफ़ा लेंथ निकाल के देगा 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स की, क्यों कि मैंने इसे 2 दफ़ा कॉल किया, एक दफ़ा ऊपर वाले प्रिंट में और एक दफ़ा अब देखते हैं इसका रिजल्ट कि इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। रन करते हैं तो हमें ये बताएगा कि आई लव पाकिस्तान के अंदर 15 अल्फाज हैं और पिक्ड कंप्यूटर एबटाबाद के अंदर 17 अल्फाज हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। कि कोई भी स्ट्रिंग इसे दे रहे हैं तो ये हमें उसकी लेंथ निकाल के दे रहा है, क्यों कि हमने प्रिंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है। जैसे मैंने ऊपर फंक्शन इस्तेमाल किया ये वाला, इसमें मैंने ये जो 6 पास किया है ये 6 इस ए के अंदर जाके पास हो रहा है। ये जो मैंने 9 पास किया है
ये भी इस ए के अंदर जाके पास हो रहा है, क्योंकि फंक्शन का पैरामीटर क्या है, ए है। ए एक वेरिएबल का नाम है। तो पास करने का मतलब क्या होता है, फंक्शन को वैल्यू देना, ताकि फंक्शन आपको रिटर्न में उसका जवाब दे। ठीक है, चलें, मैंने एक और एग्जाम्पल की है, मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है, चलें, इसको प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर का प्रोग्राम दोबारा आया हुआ है। यहाँ मैंने कहा डिफाइन स्क्वायर, स्क्वायर नाम का मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने अब वैल्यू नहीं डाली, अब मैंने ए नहीं लिखा, बी नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिख दिया आइटम अंडर द स्कोर लिस्ट। ठीक है, और नीचे आके मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी, जिस लिस्ट का नाम क्या है, स्क्वायर्स है। ठीक है, फिर मैंने कहा फॉर एल, ठीक है, एल ना भी हो आप आई लिख दें, आई इन आइटम अंडर द स्कोर लिस्ट, आई ना भी हो आप एक्स लिख दें। ठीक है, आइटम लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू एक्स आए उसे क्या करना, स्क्वायर्स डॉट अपेंड इस लिस्ट में डाल देना। क्या करके निकाल देना, डाल देना, वो जो मैंने वेरिएबल दिया है उसकी पावर 2 करके डाल देना। ठीक है, और रिटर्न क्या करना, स्क्वायर्स। अब अगला काम क्या किया मैंने, ठीक है, अगला काम मैंने ये किया कि माई लिस्ट इज इक्वल टू 17, 52 एंड 8। अब ये क्या करेगा, पहले 17 को पकड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालेगा और इसमें पास कर देगा, फिर 52 को पकड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालेगा और फिर इसी लिस्ट में पास, 8 को पकड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालेगा और इसी लिस्ट में पास कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 पैरामीटर पास किए और उन 3 पैरामीटर से मैंने 3 नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया प्रोग्राम, और माई रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया और प्रिंट से माई रिजल्ट को ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट। ये जो वैल्यू फंक्शन में पास की जाती है इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आर्गुमेंट बाज़-औक़ात ये होता है कि हम पहले से फंक्शन में डाल देते हैं, बाज़-औक़ात होता है हम उसको बाद में आर्गुमेंट देते हैं। मुख्तलिफ बुनियादों पे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिहाज से आर्गुमेंट की 4 टाइप हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि वो आर्गुमेंट जो पहले से फंक्शन को दे दिया जाए, ठीक है, ताकि फंक्शन उसको इस्तेमाल कर ले। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या बात हुई है ये आपको इस प्रोग्राम को समझ के ही पता चलेगा। पहले मैंने फंक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने n1 और n2 नाम के 2 वेरिएबल दे दिए और उन दोनों को इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 20। तो मुझे पता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो प्रिंट को मैंने कहा नंबर 1 इज़ n1 और नंबर 2 इज़ n2। ठीक है, तो यहां पर तो मुझे पहले का भी आंसर 20 आएगा और दूसरे का आंसर भी क्या आएगा, बट आगे में आया, आगे आके मैंने ये तो हो गया फंक्शन। ठीक है, आगे प्रिंट में मैंने आया, मैंने कहा मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास करता हूं, फंक्शन ऑफ 30। इस फंक्शन में मैंने वैल्यू क्या डाल दी, 30। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 30 n1 को रिप्लेस कर देगा, प्रोग्राम का जवाब आएगा 30 और 20। ठीक है, दूसरी दफा मैंने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए, 50 और 30। अब प्रोग्राम का जवाब आएगा 50 एंड 30। लेट्स सी कि क्या ये ऐसा ही होता है, चेक कर सकते हैं, 30, 20 एंड 50 एंड 30। ठीक है, हालांकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 20 थी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल नॉर्मली करता, वो किए बगैर, ठीक है, फंक्शन ऑफ n1 एंड n2 कर देता, तो वो मुझे सिर्फ 20 ही आंसर देता। बात समझ में आ गई? तो यह हो गया जी कि प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट किसे कहते हैं। फिर आ गया कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है कि किसी कीवर्ड को एज अ आर्गुमेंट इस्तेमाल करना। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं, फंक्शन, इफ, एल्स, फॉर, डू, वाइल, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ ये इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वही फंक्शन बनाया, डिफाइन फंक्शन, और n1 n2 2 वैल्यूज हैं, प्रिंट n1 n2। फिर मैंने इसको कॉल किया, कॉल कैसे किया, मैंने कहा फंक्शन ऑफ 50 एंड
30, ये कीवर्ड्स के बगैर कॉल किया। नीचे आके मैंने कहा कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हुए फंक्शन ऑफ n2 और n1, n2 की वैल्यू 50 और n3 की वैल्यू n1 की वैल्यू क्या है, तो दोनों का आंसर 50 30 ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलें ये तो हो गया। फिर आ गया रिक्वायर्ड फंक्शन। रिक्वायर्ड वैल्यू किसे कहते हैं, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट किसे कहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे ऊपर हम प्रोग्राम करते आए, हमने स्क्वायर्स निकाला तो उसको बाद में वैल्यू दी, ठीक है, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। कि फंक्शन को प्रोग्राम जब रन हो उस वक्त वैल्यू दें, पहले वैल्यू ना दें। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, डिफाइन फंक्शन किया, उसमें दो पैरामीटर हैं n1 और n2। मैंने कहा प्रिंट नंबर 1 इज n1, नंबर 2 इज n2, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे दी। नीचे आके मैंने फंक्शन को कॉल किया, उस टाइम पे दो वैल्यूज दी। ठीक है, दोबारा फंक्शन को कॉल किया, फिर एक वैल्यू 30 दे दी। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। आगे चलते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट किसे कहते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का मतलब है कि हमने एक आर्गूमेंट तो देना है, लेकिन उस आर्गूमेंट को हमारी मर्जी है, हम छोटा लिखें, बड़ा लिखें, या हर दफ़ा डिफरेंट दे दें। ठीक है, जैसे यहाँ डिफाइन फंक्शन है और इसमें मैंने कहा स्टैटिक आर्गूमेंट अंडर द स्कोर लिस्ट। यहाँ स्टैटिक का मतलब है कि ये वेरिएबल है, मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आंसर के अंदर एक लिस्ट डिफाइन कर दी, अभी लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है। फिर मैंने कहा फॉर आई इन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट्स के अंदर आई के लिए क्या करो, हमने क्या कहा जी, आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर आंसर डॉट अपेंड, उस आंसर की लिस्ट में अपेंड कर दो एल डॉट अपर, जो भी चीज़ में पास करूं उसको कैपिटल करके। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को कॉल किया, उसमें पहले मैंने पास किया पाइथन, फिर फंक्शन और फिर ट्यूटोरियल। तो ये तीन चीज़ें यहाँ कैपिटल होकर लिखी जाएंगी। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल लेंथ का आर्गूमेंट पास करना। प्रोग्राम का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, रिटर्न की स्टेटमेंट इसलिए होती है कि हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाएं। जैसे मैंने ऊपर फंक्शन स्क्वायर का डिफाइन किया, मैंने नीचे रिटर्न में कहा क्या करो, मुझे स्क्वायर वापस दो। ठीक है, तो रिटर्न हमेशा क्या करेगा, प्रोग्राम से कोई वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ओके जी, उसके बाद फंक्शन से रेलेवेंट एक और बात आ जाती है, अनोनिमस फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि मैं जहां भी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं DEF लिख रहा हूं, यही बात है। तो DEF के बगैर भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप DEF नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लैम्डा नाम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लैम्डा की मदद से फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं उसको लैम्डा फंक्शन या उसको अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लैम्डा फंक्शन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स ये हम लिखते हैं लैम्डा आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2, जो भी आर्गूमेंट्स हमने पास करने हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया गया है। मैं आपको लैम्डा फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ जी। इसमें लैम्डा अंडर द स्कोर नाम का फंक्शन बनाया और उसमें लैम्डा आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट 1 प्लस आर्गूमेंट 2। उसके बाद मैंने कहा इसको मैं कॉल करूंगा प्रिंट फंक्शन और लैम्डा अंडर द स्कोर, और उसमें पहले मैंने आर्गूमेंट दिया 20 30, दूसरी दफा आर्गूमेंट दिया 40 और 50। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, पहले प्रोग्राम का आंसर आना चाहिए 50 और दूसरे का आना चाहिए प्रिंट का आंसर 90। चेक करते हैं, यही आ रहा है, जस हमें यही जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा की मदद से फंक्शन को डिफाइन करना। इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, अननोन फंक्शन है, या ये क्या है, अनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन। फंक्शन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि बाज़ फंक्शन तो हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने डिफाइन किए। ठीक है, बाज़ फंक्शन ऐसा होता है कि पाइथन हमारे लिए डिफाइन करके रखती है, पाइथन वालों ने खुद ही बना के पाइथन में डाल दिए। ठीक है, उन फंक्शंस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ कॉल किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात